नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने सृग्धरा छंद और पुष्पिताग्रा छंद के बारे में जाना था। आज हम हमारे जो आगे के छंद हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो हमारा छंद रहेगा वो रहेगा प्रहर्षिणी। प्रहर्षिणी। सबसे पहले हम बात करेंगे इस छंद के लक्षण की। तो प्रहर्षिणी जो छंद होता है उसका लक्षण क्या होता है? तो देखिए, इसका लक्षण होगा त्रयासा भिर मनजर्गः, त्रयासा भिर मनजर्गा प्रहर्षणीयम। तो प्रहर्षिणी छंद का जो लक्षण है वो होता है त्रयासाभिर्मनजर्गः प्रहर्षणीयम। तो ये तो हो गया लक्षण। अब हम बात करेंगे कि प्रहर्षणी जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे सामने ये जो लक्षण है उसके वर्णों को हम काउंट करेंगे और हम पता लगा लेंगे कि प्रहर्षणी जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं। तो देखिए, हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो प्रहर्षणी जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं? 13 वर्ण होते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रहर्षणी जो छंद होता है उसमें कौन कौन से गण होते हैं। तो देखिए, यहाँ से स्पष्ट हो जाता है मनजर्गा। तो मनजर्गा का मतलब हो गया, सबसे पहले कौन सा गण होगा? मैगण होगा, उसके बाद नैगण होगा, फिर जयगण होगा, फिर रैगण होगा और अंत में हमें एक गुरु वर्ण मिलेगा। तो यहाँ से हमें हमारे गण भी मिल जाते हैं। जिस भी पद्य में मैगण, नैगण, जयगण, रैगण और अंत में एक गुरु वर्ण यदि इसी क्रम में होते हैं तो वहाँ प्रहर्षिणी छंद होता है। तो देखिए, इसको हम उदाहरण से भी स्पष्ट कर लेते हैं कि हमारे सामने जो पद्य होगा उसमें प्रहर्षणी छंद है कि नहीं है। तो उसके लिए देखिए एक उदाहरण लिखते हैं हम। एषस्त्वा मभिन वकंठ शोणितार्थी। शार्दूलः पशुमिव हन्मि चेष्टमानाम्। आर्तानां भयम् अपनेतु आत्तधनवा। दुष्यन्तस्तव शरणं भवत्विदानीम्। एक पद्य हमारे सामने लिखा हुआ है, तो हम देखिए इसको जानेंगे कि इसमें प्रहर्षणी छंद है कि नहीं है। तो किसी भी छंद को पता करने का सबसे पहला तरीका होता है कि हम उसके चरण में जो वर्ण हैं उनको हम काउंट करके पता लगाएं। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो इसका मतलब है कि यहाँ एक चरण में 13 वर्ण हैं, तो यहाँ हो सकता है कि सभी में 13 वर्ण हो। तो अब देखिए, हम दूसरी लाइन में भी हम दूसरे चरण जो है इसका इनको भी काउंट कर लेते हैं कि इसमें 13 वर्ण है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो यहाँ प्रहर्षणी छंद हो सकता है कि यहाँ चरणों में 13 वर्ण है। अब हम सटीक जानकारी के लिए क्या करेंगे, गणों का निर्माण
करेंगे। तो गणों का निर्माण करने के लिए हमें पहले इन वर्णों के ऊपर मात्राएं लगानी होंगी। तो देखिए यहाँ सबसे पहले ए है, तो ए हमेशा कैसा होता है, गुरु होता है। श है, ए की मात्रा है, लेकिन आगे क्या है, आधे अक्षर है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। आ की मात्रा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा। ए की मात्रा है, इसलिए लघु हो जाएगा। छोटी की मात्रा इसलिए लघु हो जाएगा। ए की मात्रा है, इसलिए लघु। ए की मात्रा है, लघु होगा। ए की मात्रा है, लेकिन आगे आधा अक्षर है, इसकी वजह से ये गुरु हो जाएगा। ए की मात्रा है, इसलिए लघु होगा। ओ की मात्रा इसलिए गुरु होगा। छोटी की मात्रा इसलिए लघु होगा। आ की मात्रा है, गुरु होगा। बड़ी की मात्रा है और अंतिम भी है, इसलिए गुरु होगा। ये जो र है ये यहाँ काम करता है, तो ये पहले से ही गुरु है। तो देखिए चरण के ऊपर हमारे मात्राएं लग गई हैं। अब हम क्या करेंगे, गणों का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ गणों का निर्माण कर लिया। तो हमारे सामने क्या क्या आया है, देखिए हमारे पास आया है तीनों ही वर्ण कैसे हैं, गुरु है। फिर क्या है, तीनों ही वर्ण लघु है। फिर मध्य का कैसा है, गुरु है। और फिर मध्य का कैसा है, लघु है। और अंत में देखिए क्या है, गुरु वर्ण है। तो जहाँ तीनों ही वर्ण गुरु होते हैं वो कौन सा गण होता है, वो मैं गण होता है। जहाँ तीनों ही लघु होते हैं वो कौन सा गण होता है, वो नैगण होता है। उसके बाद मध्य का जो गुरु होता है वो कौन सा होता है, वो जयगण होता है। उसके बाद मध्य का जो लघु होता है वो कौन सा हो जाएगा, वो रैगण होता है। और अंत में देखिए एक गुरुवर्ण यहाँ बचा हुआ है। तो हमें क्या चाहिए था, मैगण, नैगण, जयगण, रैगण और अंत में गुरुवर्ण, ये चाहिए था। और हमें देखिए यही मिला है, मैगण, नैगण, जयगण, रैगण और गुरुवर्ण। इसका मतलब है कि हमारे सामने जो पद्य लिखा हुआ है उसमें प्रहर्षणी छंद निश्चित रूप से है। तो प्रहर्षणी छंद के बारे में हमने जाना कि प्रहर्षणी जो छंद होता है उसका लक्षण होता है त्रयाशाभिरमन जर्गः प्रहर्षणीयम। प्रहर्षणी जो छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में 13 वर्ण होते हैं, त्रयोदश अर्थात 13 वर्ण होते हैं। उसके बाद मन जरगा, ये लक्षण किसका है, ये प्रहर्षणी छंद का है। मैगण, नैगण, जयगण, रैगण और अंत में एक गुरुवर्ण हो तो वहाँ प्रहर्षणी छंद होता है। तो इस प्रकार से ये था हमारा प्रहर्षणी छंद। अब हम अगले छंद के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला जो हमारा छंद है वो रहेगा वियोगिनी छंद। वियोगिनी छंद, तो बात हम करेंगे सबसे पहले वियोगिनी छंद के लक्षण की, कि वियोगिनी का जो छंद होता है, जो लक्षण होता है वह क्या होता है। तो देखिए हम पहले लक्षण की बात करेंगे। तो इसका लक्षण होता है विस्मय से सजा गुरु समय सभरा लोथ गुरु वियोगिनी। देखिए वियोगिनी जो छंद है उसका लक्षण होता है विषमे से सजा गुरु समय सभरा लोअथ गुरु वियोगिनी। तो ये जो दो चरण हमारे सामने लिखा है तो इसमें देखिए दो शब्द भी आए हैं, एक है विषमे, एक है सम। इसका मतलब है विषम जो शब्द होगा उसका तो जो ये जो शब्द है ये हमें क्या कराएगा कि पहला चरण और तीसरे चरण के बारे में बताएगा, और सम जो शब्द है वो हमें दूसरा जो चरण है और चौथा जो चरण है उसके बारे में बताएगा। तो यहाँ देखिए विषमे, विषमे का मतलब हो गया पहले और तीसरे चरण में। सजा गुरुहु समय, तो अब देखिए यहाँ जो पहला चरण और तीसरा चरण होगा उसमें कितने वर्ण होंगे। ये जो पहला चरण है ये पहले चरण और तीसरे चरण में वर्णों की संख्या को बताएगा और उसके गणों के बारे में बताएगा। ये जो दूसरा चरण है ये हमें दूसरे चरण और चौथे चरण में वर्णों की संख्या और उनके गणों के बारे में बताएगा। तो हम सबसे पहले इन वर्णों को काउंट करते हैं और पता करते हैं कि वियोगिनी जो छंद होता है उसके पहले और तीसरे चरण में कितने कितने वर्ण
होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ 10 वर्ण हैं। तो इसका मतलब हुआ वियोगिनी छंद के पहले और तीसरे चरण में 10-10 वर्ण होते हैं। फिर बात करते हैं इस चरण की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ वर्ण कितने आए हैं? 11 वर्ण आए हैं। इसका मतलब है कि वियोगिनी जो छंद होता है उसके दूसरे और चौथे चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। अब देखिए कि जो पहला चरण और तीसरा चरण होगा उसमें ये गण कौन कौन से बनेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, से सजा गुरु। इसका मतलब है सैगण, सैगण, जयगण और अंत में एक गुरु वर्ण हमें मिलेगा। और इसमें देखिए सैगण, भैगण, रैगण, एक लघु और एक गुरु वर्ण हमें मिलेगा। तो यहाँ पहले और तीसरे चरण में से, जय और गुरु वर्ण होगा और दूसरे चौथे चरण में से, भय, रै, लघु और एक अंत में गुरु वर्ण होगा। तो इस बात को हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। तो देखिए उदाहरण क्या है, जो वियोगिनी छंद है उसका उदाहरण आता है। क्व वयम, क्व प्रो, क्षमन्म थोहो। मृगशा वै सम मेधिता, मेधितो जनः। परिहास विजल्पितम सखे परमार्थेन न गृह्यताम वचः। तो देखिए हमारे सामने एक पद्य लिखा हुआ है, तो हम इसमें जानेंगे कि कौन सा छंद है। तो हम किसी भी छंद को पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्णों को काउंट करते हैं। तो देखिए उसको वर्ण काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए पहले चरण में कितने वर्ण आ रहे हैं हमारे, 10। और वियोगिनी छंद क्या कहता है कि पहले और तीसरे दोनों चरणों में कौन से होंगे, कितने कितने वर्ण होंगे, 10-10 वर्ण होंगे। तो तीसरा चरण भी काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ तीसरे चरण में भी 10 वर्ण हैं। फिर कहता है कि जो सम होते हैं अर्थात दूसरा और चौथा जो चरण होता है उसमें 11-11 वर्ण होते हैं। तो देखिए काउंट करेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दूसरा जो चरण है उसमें हमारे 11 वर्ण हैं। और चौथा चरण देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसमें भी क्या है, 11 वर्ण हैं। तो यहाँ वियोगिनी छंद हो सकता है, लेकिन सटीकता के लिए हम क्या करेंगे, गणों का निर्माण करेंगे। तो हम यहाँ पहले चरण में मात्रा लगा लेंगे और यहाँ दूसरे चरण में मात्रा लगा लेंगे। तो पहला चरण जो होगा वो पहले और तीसरे को दिखा देगा और दूसरा जो चरण है दूसरे और चौथे चरण के बारे में बता देगा। तो देखिए हम इस पे मात्रा लगाते हैं। सबसे पहले आधा अक्षर है, आधे का काम तो अपने से पहले वाले वर्ण के लिए होता है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। ए की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, लघु। ए की मात्रा है तो लघु, अनुस्वार से युक्त है तो गुरु, और आगे आधा अक्षर भी था। ए की मात्रा है तो लघु, ए की मात्रा है लघु, ओ की मात्रा है और आगे संयुक्त वर्ण है तो इसकी वजह से भी क्या हो गया, गुरु हो गया। ए की मात्रा बची यहाँ पर तो यहाँ लघु, ए की मात्रा है लेकिन आगे आधा अक्षर इसलिए गुरु, ए की मात्रा है लघु, ओ की मात्रा और अंतिम भी है इसलिए क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से शुरू करते हैं। छोटी री की मात्रा है इसलिए लघु, ए की मात्रा है लघु, आ की मात्रा है गुरु, विसर्ग से युक्त भी है और आई की मात्रा भी है तो इसलिए क्या हो जाएगा, गुरु।
ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा है लघु, ए की मात्रा इसलिए क्या हो जाएगा गुरु, छोटी की मात्रा इसलिए लघु, ओ की मात्रा इसलिए गुरु, ए की मात्रा है लघु, अंतिम है और विसर्ग से युक्त है तो क्या हो जाएगा गुरु हो जाएगा। तो देखिए हम इसमें यहाँ इनके गण बना लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार हमने गण बना लिए। तो पहले हम पहले चरण की बात करते हैं। तो पहले चरण में जो हमें गण मिले हैं वो मिले हैं अंतिम गुरु है, बाकी दोनों लघु हैं। वापस से क्या है अंतिम गुरु है, इसमें मध्य का गुरु है और अंत में क्या है गुरु वर्ण है। तो देखिए जहाँ अंतिम वर्ण गुरु होता है तो कौन सा गण होता है वो सैगण होता है। यही स्थिति है तो देखिए ये भी कौन सा हो जाएगा सैगण हो जाएगा। और फिर देखिए मध्य का जो गुरु होता है वो कौन सा गण होता है वो जयगण होता है। और अंत में कौन सा बच गया हमारे गुरु वर्ण बच गया। तो देखिए पहले चरण में हमें क्या चाहिए था सैगण सैगण जयगण और अंत में गुरु वर्ण। तो हमें क्या मिला देखिए सैगण सैगण जयगण और अंत में गुरु वर्ण। इसका मतलब है पहले चरण और तीसरा चरण हमारा यहाँ पे समान है। अब हम बात करेंगे इसकी। तो देखिए यहाँ हमें क्या मिला है अंतिम क्या मिला है गुरु मिला है। तो ये क्या हो गया ऐसी स्थिति हो गई। फिर पहला गुरु है बाकी दोनों लघु हैं, फिर मध्य का लघु है बाकी दोनों गुरु हैं, एक लघु और एक गुरु बचा है। तो देखिए जहाँ अंतिम गुरु होता है तो कौन सा गण होता है सैगण होता है। तो ये हो गया हमारा सैगण हो गया। पहला गुरु होता है तो वो कौन सा गण होता है वो भयगण होता है। मध्य का जो लघु होता है वो कौन सा होता है वो रैगण होता है। अंत में देखिए एक लघु वर्ण बचा है और एक हमारे पास गुरु वर्ण बचा है। हमें क्या चाहिए था सैगण भयगण रैगण लघु और गुरु। तो हमें क्या मिला है देखिए सैगण भयगण रैगण लघु और गुरु। तो हमारे सामने क्या है ये जो पद्य लिखा हुआ है इसमें निश्चित रूप से ही कौन सा छंद होगा हमारा वियोगिनी छंद होगा। तो वियोगिनी छंद के बारे में हमने जाना। तो वियोगिनी जो छंद होता है उसका जो लक्षण होता है वो होता है विस्मय से सजा गुरु समय सभरा लोअथ गुरु वियोगिनी। तो ये हो गया हमारा लक्षण। और फिर कहते हैं कि जो विषम चरण होते हैं अर्थात पहला और जो तीसरा चरण होता है वियोगिनी छंद में उसके प्रत्येक चरण में अर्थात दूसरे और पहले और तीसरे चरण में कितने कितने वर्ण होंगे 10-10 वर्ण होंगे। और समय अर्थात सम जो चरण है अर्थात दूसरा और जो चौथा चरण है उसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है 11-11 वर्ण होती है। तो ये फिर आता है से जय और गुरु अर्थात सैगण सैगण जयगण और अंत में गुरु वर्ण हो विषम चरण में। और सम चरण में सैगण भयगण रैगण लघु और गुरु वर्ण यदि होते हैं तो वो लक्षण किसका होता है वियोगिनी छंद का होता है। तो इस प्रकार से हमने आज 2 छंदों के ऊपर चर्चा की प्रहर्षणी छंद और वियोगिनी छंद। आगे की जो छंद है वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।